हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। पता नहीं कमेंट्स में आपने क्या क्या लिख दिया। मिस्टर इंडिया की तरह आ जाते हैं, उसकी तरह आ जाते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि मंडे को ज़रूर मिलेंगे और अगर उससे पहले कुछ भी प्लान हुआ आपके लिए सीरीज लेकर आने का तो मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा। जी हाँ, मैंने ठीक आपको 6 सवा 6 के करीब नोटिफिकेशन भेज दिया था कि हम आ रहे हैं लाइव और आपको करवाने वाले हैं क्वेश्चन। जी हाँ, मैंने नोटिफिकेशन जो हमारी वीडियो का ऑनलाइन लिंक है वो लाइव मैंने यूट्यूब पे भी और ग्रुप में भी सेंड किया था। मैंने फेसबुक पेज पे भी जाके और फेसबुक के जो ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर आपके फेसबुक जो ग्रुप हैं, मैंने उनमें भी भेज दिया था। अगर आप शारीरिक शिक्षा के किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि हमने लाइव सेशन के लिए यहाँ पर भेज दिया था। तो चलिए, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, जी हाँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी सब तक एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि सभी साथी जुड़ सके। और आप सबके प्यार के लिए, आप सबके इतने प्यार के लिए मैं बहुत 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 आभारी हूं। आज हमारे चैनल पर, जी हाँ, आज हमारे चैनल पर पूरे के पूरे, मैं सब्सक्राइबर की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आज पूरे के पूरे हमारे चैनल पर विद इन 6 मंथ, जी हाँ, 6 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए हैं और हमारे 25 लाख इम्प्रेशन, जी हाँ, 25 लाख इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब होता है कि हमारी जो वीडियो की रीच है, हमारे जो चैनल की रीच है वो 25 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। इम्प्रेशन जाता है हर किसी के पास में कि हम वीडियोस कैसी बनाते हैं। देखिए, देखे या ना देखे वो अलग बात होती है, लेकिन जो आप हम इम्प्रेशन होता है, जैसे कि हमारा एक एक्सप्रेशन, हमारी जो इम्प्रेशन, हमारी पर्सनैलिटी कैसी दिखाई देती है, तो हमारे चैनल की जो पर्सनैलिटी है, आप ये कह सकते हैं जो इम्प्रेशन है वो 25 लाख जो व्यूअर्स कह सकते हैं, 25 लाख लोगों तक वो सर्कुलेट हो चुका है। यूट्यूब ने उसको सर्कुलेट किया है। इस सब का मैं क्रेडिट मुझे नहीं, देखिए, आप मेरी फैमिली के बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेंबर हैं और आप मुझे देखते हैं और आपका इतना प्यार हमें मिलता है, तभी ये जो इम्प्रेशन है, देखिए, यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं उनको पता होता है कि जो इम्प्रेशन होता है उसकी कितनी ज़्यादा कीमत रहती है। तो यहाँ पर आप सब की बदौलत हमारे जो इम्प्रेशन है वो लगातार बढ़ रहे हैं और डेली के मैंने जैसे अभी मुझे पहले भी नहीं पता था कि ये होते क्या हैं, कैसे चेक किया जाता है। देखिए, मेरा काम सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ाने का था, मुझे नहीं पता था कि इससे भी कोई खुशी मिलेगी। तो सिर्फ मुझे खुशी यही मिली है कि 25 लाख इम्प्रेशन पहुंचे हैं और एक दिन में कम से कम 40,000 इम्प्रेशंस जा रहे हैं यूट्यूब पर। जी हाँ, आपके 40 लाख 40,000 जो आपके इम्प्रेशन है वो जा रहे हैं। चलिए, इस सब की खुशी सर्कुलेट करेंगे, आप सबके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे नियर डियर और सबसे बेस्ट फैमिली मेंबर हैं। चलिए, तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चंस बहुत सारे आपकी स्क्रीन पर रहेंगे, लगातार देख लीजिए। पहले का रिप्लाई करना है। अभी डिस्कस थ्रो का सेक्टर कोण कितने का है ये बताना है आपको कि डिस्कस थ्रो जो आपका थ्रो किया जाता है उसका जो सेक्टर होता है वो कितना है। कुक विद सारिका, वेलकम टू यू। And I just recommend that all the subscriber viewers, just we are only provide here physical education material for your competitive exams. And I also recommend my channel that if you are interested then visit, and if you are very interested then you can share and subscribe also. And if you are not interested and you are just hate our channel, so we have no also problem, you can dislike us. चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। डिस्कस थ्रो का कोण कितने का होता है। जी हाँ, देखिए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बिल्कुल आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाता चलूँ सारे के सारे क्वेश्चन, और यहाँ पर लगभग आपने रिप्लाई दे दिया है। तो यहाँ पर आपका जो कोण बनता है ये बनता है 34.92 का। चलिए, मैं बिल्कुल आपके यहाँ पे बना के बता देता हूँ कि ये जो आपका एरिया होता है जिसके अंदर आप शॉर्ट को डालते हैं, आप डिस्कस थ्रो करते हैं या फिर आपका हैमर थ्रो करते हैं, तो इसको कहा जाता है थ्रोइंग सेक्टर। ठीक है, और जो सर्कल में से आप फेंकते हैं, आप सर्कल का यूज करते हैं रोटेट करने के लिए अपने आप को, या फिर उसमें से जो आप अपना इनिशियल स्टांस और रिलीज जो फेज होता है, ठीक है, फॉलो थ्रू, आपका पावर थ्रो जो होती है, तो ये सारे का सारा आपका इसको कहा जाता है
आपका थ्रोइंग सर्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए, जल्दी से जल्दी जितना हो सके जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। और मैं आपको यकीन नहीं दिला पाऊंगा कि मैं आज इतना बिजी शेड्यूल होते हुए बहुत जल्दी में मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने बहुत जल्दी में आप सब के लिए बहुत, कहते हैं ना कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, तो यहाँ पर मैंने ताबड़तोड़ बहुत जल्दबाजी कि आपके लिए मैं बिल्कुल ठीक 7:30 बजे आप सबके साथ में जुड़ सकूं। तो चलिए यहाँ पर लगभग रिप्लाई आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है आपका 1946 में आपकी स्थापना हुई है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टीसी यूहानन का लंबी कूद में रिकॉर्ड रहा है। टीसी यूहानन का लंबी कूद में रिकॉर्ड रहा है, तो वो रिकॉर्ड कितना है आपको ये बताना है। 4 आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है। नमस्कार सबको, जमील ऑल्सो वेलकम टू यू। चलिए 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 जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, रिप्लाई कीजिएगा। चलिए राजकुमार, देव सिंह, मोनिका, सतीश, बबीता, प्रदीप, मीना जी, राकेश, चलिए सबका रिप्लाई आ चुका है यहाँ पर। चलिए मैं बिल्कुल आपको सही बता देता हूँ, ये है आपका 8.07 मीटर। जी हाँ, 8.07 मीटर का यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है टीसी यूहानन ने लंबी कूद में। चलिए हाई जंप जिसको हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। देखिए मैं क्वेश्चंस भी आपको इसलिए जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं कि हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ हमारे साथी हम फ्री में आपको क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन कुछ साथी हमारे पेड चैनल में भी जुड़े हुए हैं और उनकी रिक्वेस्ट है कि सर जल्दी से जल्दी करवाया कीजिए, क्योंकि हमें पेड क्लास में भी जाना होता है। तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक मटेरियल हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में फेसबुक पेज, जी हाँ फेसबुक पेज पवन कुमार विश्वजीत के नाम से ही आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो फेसबुक पेज पे भी आप विजिट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर है आपके एथलेटिक्स में दौड़ शुरू करने के कितने प्रकार होते हैं। चलिए फोर्थ का यहाँ पर सी, फोर्थ का सी, फोर्थ का सी, फोर्थ का सी। चलिए 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 मीना ने कुछ नज़दीक, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए 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 यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एथलेटिक्स में दौड़ के कितने प्रकार होते हैं, आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इसके सामने बस बिल्कुल 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 बस कुछ एक कैंडिडेट्स, हमारे कुछ एक व्यूअर्स यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि 2 होते हैं एथलेटिक्स में स्टार्ट। चलिए देखिए मैं अब एथलेटिक्स में जो स्टार्ट्स है वो आपको बता देता हूँ कि एथलेटिक्स में 2 स्टार्ट होते हैं आपका, एक तो होता है सिटिंग और एक होता है स्टैंडिंग। ठीक है, जो स्टैंडिंग है वो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के लिए और मीडियम डिस्टेंस रेसेस है उनके लिए आप प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, फिर हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका आप 1 मिनट, चलिए मैं इसको एक बार कर देता हूँ। 800, 1500, 3000, आपका 5000, ठीक है, 10,000, ठीक है। ये जितनी भी रेसेस होती है इनमें आपका स्टैंडिंग स्टार्ट लिया जाता है। ठीक है, और जो आपका रहता है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, और इसके साथ में जो आपका रहता है इसमें जितनी भी आपकी हर्डल आती हैं। ठीक है, हर्डल देखिए, हर्डल जो रेसेस होती है ना वो 400 मीटर तक ही है, तो हर्डल रेसेस और प्लस में जो आपकी होती है 4x100 मीटर और आपका 4x400 मीटर। ठीक है, तो ये जो आपकी रेसेस है यहां पर आपका लिया जाता है सिटिंग स्टार्ट। और अब आते हैं कि सिटिंग स्टार्ट में कितने हैं, तो सिटिंग स्टार्ट में भी आपके 3 तरह के स्टार्ट हैं। देखिए 2 स्टार्ट हैं आपके, स्टैंडिंग और सिटिंग। ठीक है, लेकिन जो सिटिंग स्टार्ट है उसमें आपके 3 तरह के स्टार्ट होते हैं, एलोंगेटेड स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट और बंच स्टार्ट। और बंच स्टार्ट के भी 3 नाम है। ठीक है, बंच स्टार्ट के भी 3 नाम है, बंच स्टार्ट, एक क्राउच स्टार्ट, ठीक है, और आपका
बुलेट स्टार्ट। ठीक है, आप याद रखिएगा कि जो आपका सिटिंग स्टार्ट है, सिटिंग स्टार्ट के तीन हैं, बंद स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट। लेकिन जो बंद स्टार्ट है, बंद स्टार्ट के भी तीन नाम है, बंद स्टार्ट, बुलेट स्टार्ट और क्राउच स्टार्ट। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मेरे हिसाब से मैं जितनी भी कोशिश करूंगा कि आपके पास में जितनी भी नॉलेज भेज सकूं तो वो मैं भेजता रहूं। चलिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, एथलीट श्री राम सिंह का ओलंपिक में कौन सा स्थान रहा था। देखिए श्री राम एक एथलीट हुए हैं हमारे, और जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था तो उनका पोजीशन आई थी, तो वो कौन सी आई थी। लॉन्ग डिस्टेंस में कितने स्टार्ट हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में देखिए देव सिंह जी, हम सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने बताया ना आपको कि आपका 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000, क्रॉस कंट्री, मैराथन, हाफ मैराथन, आप इनमें स्टैंडिंग स्टार्ट लेते हैं। और मैं स्टार्ट के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा क्लास, जी हाँ, आपके लिए मैं एक अलग से क्लास लेके आऊंगा। गौरीशंकर सर नमस्कार। और गौरीशंकर सर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, मैं कहूँगा कि अपनी फील्ड में, फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में मैं भी कई बार उनसे हेल्प लेता हूँ। देखिए लर्नर हैं हम एक दूसरे के लिए, ठीक है, वो चाहे प्रोफेसर हो, मैं अपने आप को कभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं सिर्फ एक लर्नर हूँ, मैं एक सिर्फ स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट ही बनकर रहना चाहता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में जितना मज़ा है ना, उतना टीचिंग और आपकी प्रोफेसर लाइन में मज़ा नहीं है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर इसका मैं आपको राइट आंसर दे देता हूँ। यहाँ पर है, इन्होंने 7th पोजीशन हासिल की थी श्री राम जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल समाज शास्त्र का संबंध है, खेल समाज शास्त्र का संबंध किससे है, आपको वो बताना है जल्दी से। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है प्लीज। लखवीर जी, लखवीर जी और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उन सबको एक बात बता दूं कि आप अपनी जो क्वालिटी है, प्लीज उस क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, स्क्रीन अपने आप क्लियर आएगी। देखिए मैंने यहाँ से फुल एचडी मैंने यहाँ से अपने इसमें सेट की हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है उसमें मैंने जाके फुल एचडी इसमें सेट किया हुआ है। आप अपनी जो क्वालिटी, जिस क्वालिटी में आप देख रहे हैं ना, उस क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। आप 144, 250 में या फिर 360 में देख रहे होंगे, तो आप उसको 420 या फिर आप उसको 720 में कर लीजिए, तो आपकी जो आपको क्लियरिटी है वो दिखाई दे जाएगी। चलिए यहाँ पर बिल्कुल आप सबने रिप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन का राइट आंसर है, जी हाँ, क्वेश्चन का राइट आंसर है, खेल समाज शास्त्र का संबंध सीधा समूह के आपसी तालमेल से। देखिए समाज शास्त्र हमें समूह में आपसी कोऑर्डिनेशन को सिखाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनता है वो है आपका समूह में आपसी तालमेल बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं 7th 8th 9th आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गए हैं, आप इनको देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम भी करने की कोशिश करूंगा कि आप थोड़ा सा इसको पढ़ पाएं। देखिए मैंने कोशिश की है कि आपके जो कमेंट्स है वो भी साथ में चलते रहें और आपको जो देखने में दिक्कत है वो भी ना आए। मैं कुछ ऐसी सेटिंग्स कर रहा हूं इसकी। चलिए यहाँ पर है, संतुलन निर्भर करता है, संतुलन किस पर निर्भर करता है, वो जल्दी से जल्दी आप अभी भेज दीजिए अपना रिप्लाई। चलिए 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 फास्ट जितना हो सके। राकेश जी एक बार आप 8th पे ना जाएं, क्योंकि फिर थोड़ा सा मुझे जो आपके कमेंट्स होते हैं आपकी असेसमेंट में, जी हाँ आपकी असेसमेंट में मुझे आपकी ऑब्जर्वेशन में थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ एक बार आप सिर्फ 7th का रिप्लाई कीजिए, जल्दी से जल्दी हम चलेंगे। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल 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 यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है सबने। यहाँ पर राइट आंसर है कि वस्तु के चौड़े आधार पर जितना ज़्यादा ब्रॉड बेस होगा, ठीक है, ब्रॉड एरिया जो आपका बेस है, ठीक है, आधार जो है वो जिस वस्तु का जितना चौड़ा होगा उतना ही उसका संतुलन ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर संतुलन बनेगा उसका जिसका चौड़ा बेस रहेगा। अगर अधिक ऊंचाई है, हल्कापन है, ठीक है, तो इसमें कभी भी आपका जो COG है वो नहीं आपकी कंट्रोल रहती, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इक्विलिब्रियम को बैलेंस रखने के लिए आपके पास में किसी भी वस्तु का चौड़ा आधार होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल चिकित्सा का अर्थ है, यहाँ पर जल चिकित्सा का अर्थ है वो जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। मीना ने लिखा नो सर, ये किस बात के लिए लिखा मुझे नहीं पता। हृदय मीना, आपने नो लिखा, किस बात के लिए लिखा वो मुझे बता दीजिएगा एक बार। चलिए बिल्कुल यहाँ पर सबने रिप्लाई किया है, मोनिका भी आ गई है। चलिए
तो यहाँ पर जो इसका सही आपका आंसर रहेगा वो है पानी से उपचार। देखिए जल चिकित्सा का अर्थ है कि आप जो पानी की से आप जल चिकित्सा देते हैं या फिर आप इसको पानी से उपचार भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9th 10th और 11। पहले 9th का रिप्लाई कीजिएगा, 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना उसका रिप्लाई कीजिएगा। वॉलीबॉल में सिर के ऊपर से बॉल पास देने में क्या होगा? आप किसका यूज करते हैं? सिर का प्रयोग करते हैं, एक हाथ की उंगलियों का प्रयोग करते हैं, दोनों हाथों की उंगलियों का प्रयोग करते हैं, दोनों हाथों के पंजों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर वो बताना है। चलिए 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 जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। देखिए मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि बिल्कुल आप जितना फास्ट रिप्लाई कर सके उतना फास्ट रिप्लाई कीजिए। विनय शर्मा जी, मैं जितने आज हमारे साथ में नए हमारे व्यूवर्स, नए हमारे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। और ये सिर्फ आपकी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए यहाँ पर हैं हम आप सबके लिए। और साथ में टीजीटी, पीजीटी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड या फिर आपके उत्तराखंड में या फिर झारखंड में, इन ऑल ओवर इंडिया where you have required physical education material, we are providing on our YouTube channel and also Facebook page Pawan Kumar Vishwajit. You can search on Facebook. We have also provide your Facebook page for your suitability and for your ईजीनेस, आपकी सरलता के लिए, आपकी सुगमता के लिए हमने वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करवा दिया। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं मैं उन सबको बता दूं कि आप एक बार जाके विजिट ज़रूर करें। आपको मटेरियल वहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसकी भी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साउंड हायर, देखिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके पास में जो साउंड है ना वो बिल्कुल क्लियर पहुँचे। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी प्रॉब्लम है, हमारे जितने भी व्यूवर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमारे पास में जो साउंड है ना वो क्लियर नहीं आता, हमें ईयरफोन लगा के सुनना पड़ता है। तो मैं अपनी इतनी आवाज़ रखने की कोशिश करता हूँ कि आपको ईयरफोन ना लगाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है, और ना आपको ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़े कि जिससे आप अपनी मेरी वॉइस का आपको बेस बढ़ाना पड़े, ठीक है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सबका रिप्लाई आ गया है, तो आप करते हैं दोनों हाथों की उंगलियों का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द्रोणाचार्य पारितोष कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था? जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। 10th। किलर है सर? कौन, मैं किलर हूँ? नहीं नहीं, मैं किसी को मार नहीं सकता। चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिए, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। चलिए बिल्कुल 1985 में आपके द्रोणाचार्य पारितोष की शुरुआत की गई है। और द्रोणाचार्य में भी अभी दो कैटेगरी आपको याद रखना है, एक रेगुलर कैटेगरी है और एक लाइफ टाइम है, ठीक है। जो लाइफ टाइम कैटेगरी है उसके लिए 15 लाख दिए जाते हैं और जो रेगुलर कैटेगरी है उसके लिए 10 लाख अब कैश प्राइज कर दिया गया है। ये पहले 5 लाख था और उससे पहले जब स्टार्टिंग की गई थी तो बहुत थोड़ा था, लेकिन धीरे धीरे अब इसको बढ़ा दिया गया। तो 1900 अभी सॉरी जो 2020 है, 2020 में देखिए जैसी महंगाई बढ़ती जा रही है तो सरकार भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रही है कि जो स्पोर्ट्स को अवार्ड दिए जाते हैं, जितने भी हमारे खेल की अवार्ड दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें भी राशि बढ़ाई जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए 11 नंबर देख लीजिए और इसके साथ में 12 नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल 10 जमा 5, आप रेगुलर और अगर आप लाइफ टाइम का है रेगुलर। और इसमें मैं आपको बता दूं रवि, आपने क्वेश्चन पूछा है कि रेगुलर इसमें क्या डिफरेंस है। रेगुलर और लाइफ टाइम कैटेगरी में थोड़ा सा ये डिफरेंस ये रहता है कि रेगुलर में जो टर्म्स रहती है, रेगुलर्स में जो नियम रहते हैं वो ये रहेंगे कि आपकी जो प्लेयर हैं वो लगातार 3 साल परफॉर्मेंस दे। और लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड जिसको दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि अगर उसकी उसके जो खिलाड़ी तैयार होते हैं, जो कोच खिलाड़ी तैयार करता है, अगर उनमें से किसी की पोजीशन नहीं आती लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल तक उन खिलाड़ियों को पहुंचा रहा है और उसने अपना पूरा जीवन, जी हाँ आप ये कह सकते हैं कि जिसने अपना पूरा जीवन तन मन धन से
पूरा स्पोर्ट्स के लिए लगा दिया है, अपने प्लेयर तैयार करने के लिए लगा दिया है, तो उसको लाइफ टाइम जो कैटेगरी का अवार्ड है वो दिया जाता है। और रेगुलर में आपकी जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, जो नॉर्मल रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, तो उसमें आपके प्लेयर की 3 साल लगातार पोजीशन होनी चाहिए, पिछले 3 वर्ष। चलिए, मैंने एक बेसिक सा डिफरेंस बताया है, और भी मैं कभी ना कभी जो क्लास है वो लेके आऊँगा, उस क्लास में बिल्कुल आपको डिफाइन करूँगा। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका रिप्लाई आ गया आप सभी का। तो यहाँ पर अच्छे योद्धा तैयार करना था ग्रीस का मुख्य उद्देश्य। देखिए, जो ग्रीस है, एशियंट ओलंपिक की बात करें तो वहाँ पर जो आपके गेम करवाए जाते थे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो ओलंपिया घाटी में हम देखते हैं कि जो हमारा ओलंपिक का इतिहास है, ये बताता है कि 776 ईसा पूर्व आपके ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, और उसमें आपके गेम करवाए जाते थे। तो मेन गेम करवाने का मकसद यही होता था कि खिलाड़ी और योद्धा अपने आप को इस काबिल बनाने की वो अपने आप को सर्वोच्च तैयार रखें, अपने आप के लिए, अपना देश के लिए वो सर्वस्व दांव पर लगा सकें। तो मेन इनका उद्देश्य यही था कि अच्छे खिलाड़ी तैयार करें। अगर आपने एक 300 स्पार्टा फिल्म देखी हो, आपकी मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, आप उसको देखिए, उसमें आप समझ जाएंगे कि उसमें ग्रीस और जो स्पार्टा काल है वो बिल्कुल दिखा रखा है कि वहाँ पर अगर कोई अपंग पैदा होता था तो उसको मार दिया जाता था। एशियंट ओलंपिक में अगर आप इतिहास पढ़े, ग्रीस का इतिहास पढ़े, रोम का इतिहास पढ़े, तो वहाँ पर सिर्फ योद्धा तैयार हों, फिजिकली फिट हों, फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देने के लिए ही जो ओलंपिक है उनका भी निर्माण किया गया है। आपको पता है कि उसको 10 महीने की ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी थी, 1 महीना पहले उसको आके रहना पड़ता था ओलंपिया घाटी में, अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल आपने सबने रिप्लाई कर दिया है, देखते रहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपने रिप्लाई किया वो है थॉर्नडाइक। बिल्कुल, जो लर्निंग के प्राइमरी लॉ हैं, देखिए 2 तरह के लॉ हैं इसमें, मैं आपको बता दूं, प्राइमरी और आपके सेकेंडरी। ठीक है, जो प्राथमिक है आपके, उनमें आपके थॉर्नडाइक ने ये सभी के सभी नियम दिए हैं। ट्रायल एंड एरर है, आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये जो नियम्स दिए हैं वो आपके, वो जो प्रिंसिपल हैं आपके थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और थॉर्नडाइक अमेरिका से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, एडवर्ड थॉर्नडाइक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यहाँ पर 13, 14 एंड 15 नंबर क्वेश्चन है। तो पहले 13 नंबर का आप रिप्लाई कीजिए। और जितने भी आज हमारे नए व्यूवर्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, देखिए मैं स्क्रीन पे बहुत सारे हमारे ऐसे नए व्यूवर्स के नाम देख रहा हूँ जो पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, और लाइव स्क्रीन पे आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप चैनल पे विजिट कीजिए। आपको लगभग 200 के करीब, देखिए मैं आइडिया बता रहा हूँ कि 200 से ज़्यादा हमने वीडियो प्रोवाइड करवा दिया, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव प्रोवाइड ऑन आवर चैनल। सो यू कैन विजिट आवर चैनल एंड ऑल्सो विजिट द प्ले लिस्ट। वी हैव डिफरेंट प्ले लिस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, सो यू कैन वॉच आवर वीडियोज़। चलिए, यहाँ पर निरीक्षण समझा जाता है, किसका मतलब है यहाँ पर निरीक्षण का, वो आपको बताना है। देखिए, कमेंट में हमें ये भी बताइएगा कि आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, पैटर्न है, वो कैसा लगता है। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल आप सबके रिप्लाई आ चुके हैं, और यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं। अभी राइट आंसर है यहाँ पर सक्षम अवलोकन की अनुभूति। निरीक्षण समझा जाता है, जो निरीक्षण ऑब्जर्वेशन की जाती है वो आपका होता है कि सक्षम अवलोकन की, अवलोकन का मतलब है ऑब्जर्वेशन की, आपकी अनुभूति, फीलिंग इसमें होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? चलिए, अगर मैंने इसका बिल्कुल इजी वाला नाम ले दिया ना, जिसको हम हर किसी को जानते हैं, तो आप बता दो कि कब होता है लिम्बरिंग डाउन। चलिए, हिंट दे देता हूं मैं, जिसको नहीं पता या फिर जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हिंट भी देता हूं मैं। लिम्बरिंग डाउन का जो अपोजिट है ना, जो इसका विपरीत अर्थ वाला है, वो है आपका वार्मिंग अप। बिल्कुल, देव सिंह ने तो यहाँ पर लिख भी दिया, तो अब सब बता देंगे कि कूलिंग डाउन कब किया जाता है, ये पूछा गया है इसमें। बिल्कुल, देखिए, अगर आपको एग्जाम में लिखा मिले लिम्बरिंग डाउन और कूलिंग डाउन, सो वी हैव, यू कैन से इट्स सिनोनिम्स, आपके बिल्कुल पर्यायवाची हैं, एक ही शब्द के 2 रूप हैं। विनय सर, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। चलिए, यहाँ पर है आपका खेल के बाद। जी हाँ, खेल के बाद आपका लिम्बरिंग डाउन किया जाता है और वार्म अप किया जाता है आपका
गेम स्टार्ट होने से पहले। और लिम्बरिंग डाउन का आप ये कह सकते हैं, अगर इसकी आपको कभी डेफिनेशन लिखनी पड़े तो आप इसमें लिम्बरिंग डाउन में ये कह सकते हैं कि शरीर की मांसपेशियों का कुछ आपकी तालबद्ध, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी अभ्यास का या फिर ऐसी एक्सरसाइजेज का ग्रुप है जिसके थ्रू हम हमारे शरीर का और हमारी मांसपेशियों का तापमान कम करते हैं, तो इसको कहा जाता है लिम्बरिंग डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। बड़ी मांसपेशी है। चलिए मैं इस बड़ी मांसपेशी के थ्रू आप सबको सभी बता दूंगा। जी हाँ बिल्कुल, मांसपेशी के बारे में अभी बिल्कुल जो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, वो बेसिक मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा अभी। चलिए 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 चलिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ पर सबका रिप्लाई आ गया है। तो जो बड़ी मांसपेशी है ना, सबसे बड़ी, लार्ज की बात कर रहा है, लार्ज, ठीक है, LARGE, लार्ज। तो लार्ज होती है आपकी ग्लूटेस मैक्सिमस, ठीक है। और जो ये वाली है लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग हो जाएगी आपकी सार्टोरियस, ठीक है, लॉन्ग, ठीक है। और छोटी की बात करें तो स्टेपिडियस होती है, स्टेपिडियस, स्टेपिडियस मसल जो आपके कान में पाई जाती है। और जो आपकी स्टेपिज है, स्टेपिज जो आपकी बोन है, हड्डी है, बिल्कुल उस पे रहती है आपकी स्टेपिडियस। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूं कि पूरी की पूरी हमारी शरीर में जो मसल्स है ना, वो टोटल मांसपेशियां है 639, जिसमें आपकी कार्डियक, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स रहती है। और लगभग 450 के करीब, लगभग 450 के करीब आपकी वॉलेंट्री ऐच्छिक मांसपेशियां होती है। ऐच्छिक मांसपेशियां देखिए मैं हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा जो फ्लो है वो कई बार इंग्लिश में चला जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी ऐच्छिक मांसपेशियां जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करे, ठीक है, जो आप उन मसल्स को आदेश देते हैं, या फिर आप इनको ये कह सकते हैं कि जो अस्थि मांसपेशियां हैं, ठीक है, जो स्केलेटन मसल आ जाता है, ठीक है, स्केलेटन मसल्स। तो ये स्केलेटन मसल है आपकी 450। और कार्डियक जो मसल्स है वो सिर्फ आपके हार्ट में पाई जाती है और कहीं पर भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है, इसका रिप्लाई आप कर दीजिएगा फास्ट, जितना जल्दी हो सके। आम लोगों को किस प्रकार का कैंप अधिक से अधिक आनंददायक होता है? आम प्रकार के जो लोग हैं, बिल्कुल जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, आम आदमी, मैंगो मैन आप इनको कह सकते हैं। तो मैंगो मैन को किस तरह का कैंप है वो अत्यधिक लाभदायक हो सकता है या उनको आनंददायक, आनंद देने वाला होगा? नॉर्मल जो आदमी होते हैं, जो अपनी दिनचर्या में देखिए जो रोज़मर्रा के काम करते हैं, कोई स्पेशल नहीं, आप ये कह सकते हैं। देखिए मैंगो मैन अपने आप में स्पेशल है, आम आदमी अपने आप में स्पेशल है, लेकिन उनको आनंद देने वाला जो आपका कैंप है वो कौन सा रहेगा, आपको इसको ये बताना है। बिल्कुल यहाँ पर सबका रिप्लाई आ गया है और यहाँ पर मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सेंटी, अनीता, हीरादन, ये बबीता जी और सतीश हमारे पुराने व्यूअर्स हैं लगातार। जी हाँ, इनकी जो अटेंडेंस है ना वो 100% रहती है। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक कैंप है ना, ये जो आम आदमी है उनको सबसे ज़्यादा आनंद देने वाले होते हैं और सबसे ज़्यादा इनका मनोरंजन करने वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो डेटा है वो भी कम रह गया है। चलिए डेटा को मारो गोली, लेकिन यहाँ पर तैयारी ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर रिप्लाई कीजिए जल्दी से। आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? आसन, देखिए आसन के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि आसन 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आरामात्मक जो आपको आराम देने का काम करते हैं, एक होते हैं ध्यानात्मक जो आपको ध्यान देने का आपका रहता है कि जो आपकी ध्यान एकाग्रता को बनाते हैं, ठीक है, और एक होते हैं आपके सांस्कृतिक या फिर आप उनको ये कह सकते हैं कि जो कल्चरल आसन, ठीक है, कोरेक्टिव आसन, ठीक है, सुधारात्मक आसन। देखिए मैंने इनके अलग अलग नाम बता दिया है, कोरेक्टिव आसन बोल देते हैं, सुधारात्मक बोल देते हैं, कल्चरल बोल देते हैं, ठीक है। तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो 3 प्रकार के आसन है, आरामात्मक, सुधारात्मक और आपके ध्यानात्मक, ठीक है। तो ये किस में आएंगे आपको रिप्लाई करना है। बिल्कुल यहाँ पर सबका रिप्लाई आ गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपने सही रिप्लाई किया है कि हठ योग, हठ योग के अंदर आते हैं आपके आसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यह लिगामेंट की चोट है। लिगामेंट की कौन सी चोट है आपको ये बताना है। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। रोजर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, बिल्कुल रोजर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बबीता जी
मैं स्पेशल देखिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अभी तो मैं यहाँ पे इतना बताऊँगा तो उसमें बहुत आपको भी पता है कि ये टेस्ट जो होते हैं इनको बहुत डीपली समझाना पड़ता है, तो टाइम लगेगा। लेकिन क्लासेस बिल्कुल आपके लिए रेगुलर यहाँ पर रहेगी। बिल्कुल यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है, तो जो 18th नंबर है इसका है आपका मोच। देखिए खिंचाव में आपकी मांसपेशियां, देखिए मैं पहले राइट आंसर आपको बता रहा हूं कि मोच यहाँ पर इसका सही उत्तर है। लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट्स जो आपके हैं वो आपके जॉइंट्स पर रहते हैं, और जब मोच आती है तो जो लिगामेंट्स है वो या तो ट्विस्ट हो जाते हैं या तो आप खिंचाव में आके मुड़ जाते हैं। ठीक है, ट्विस्ट होना, मुड़ जाना। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को ऊपर चढ़ जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा, या फिर ये इनका जो खिंचाव है ये रैप्चर हो जाते हैं। रैप्चर का मतलब है फट जाना और टूट जाना, बिल्कुल ही टूट जाते हैं। तो इनमें 3 तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, रैप्चर हो जाएंगे, या फिर ये बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी मोच। खिंचाव में आपकी मांसपेशियों के अंदर जो उसकी इलास्टिसिटी होती है, स्ट्रेचेबिलिटी होती है, जो उसका लचीलापन है, उससे अत्यधिक खिंचाव आना आपका मांसपेशियों में खिंचाव कहलाता है। रगड़ में होता है क्या कि आप किसी हार्ड सरफेस से टकरा जाते हैं और जो आपकी ऊपर की स्किन है, जो आपकी ऊपरी स्किन है, बाहरी जो स्किन है, त्वचा है, वो छिल जाती है। कंट्यूजन में होता है कि आपकी जो मसल्स है उस मसल्स में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग किसी हार्ड सरफेस से टकराने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे आपने कंट्यूजन देखा होगा जब बॉक्सिंग में किसी को आंख पे पंच लगता है या किसी हार्ड सरफेस के बीच में आपकी स्किन आ जाती है। ठीक है, आपकी मसल्स में अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, आपकी जो मांसपेशिया के अंदर आपकी कैपिलरीज है वो फट जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भगवान जीसस का संबंध है किससे है? पाइथियन खेल, इस्थमियन खेल, ओलंपिक खेल, या फिर एशियन खेल? चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए बबीता, हीरादन, मीना जी, बिल्कुल थोड़ा सा वेट कीजिए। हिरदन, थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले हम 19वें का जवाब ले लें सबसे। देखिए अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज मैं सबके नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अनीता भी है, मीना भी है, नीलेश भी है, प्रदीप भी है, देव सिंह भी है, संजय भी है, सब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार यादव, शैलेंद्र जी। चलिए 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 चलिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने रिप्लाई रहा हूँ। सेशन खराब हो गया। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अगर आप हमारे साथ में अभी भी हैं तो रिप्लाई कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो आप सबको बता देता हूँ कि जो माइकल जॉर्डन है, माइकल जॉर्डन का जो संबंध है वो बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पिंग पोंग संबंधित है। पिंग पोंग किस खेल से संबंधित है आपको ये बताना है। तो पिंग पोंग, चलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि सभी हमारे जो सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनका कॉन्टैक्ट टूट गया है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ तो यहाँ पर है ये टेबल टेनिस से आपके संबंधित है पिंग पोंग। पिंग पोंग टेबल टेनिस को पहले कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। तो वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई का संबंध किससे है? तो बाई का जो संबंध है वो आपकी प्रतियोगिता से है। बाई जो सिस्टम है वो आपका लीग और आपका रहता है नॉकआउट में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पेस दौड़ें, पेस दौड़ों के बारे में पूछा गया। तो पेस दौड़ से आप दमखम अपना बढ़ा सकते हैं। पेस दौड़ से आपका दमखम बढ़ेगा, जो आपका एंड्योरेंस पावर है वो बढ़ेगी। और लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो जो हृदय है हमारा इसमें होते हैं 4 चैम्बर। ठीक है, 4 चैम्बर इसमें रहेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे? और जो बाद में अभी दिक्कत आ रही है मैं इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, डेटा ख़त्म हो गया था, और दूसरा, जी हाँ, मुझे दूसरा डेटा ऑन करना पड़ा है, इसी बीच ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रही आज की। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नई क्वेश्चंस के साथ में, नई वीडियो में, और तब तक के लिए अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।